जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे नहीं मिल पा रहा था और मेरी भी तबीयत गड़बड़ा गई थी। हम्म। बहुत सर्दी जुकाम हो गया था, हम्म। तो मैं भी संपर्क नहीं कर पा रहा था आपसे। हम्म। अभी हमने आपका बायोडाटा देखा, बहुत खुशी हुई हमको देख करके। वो तो वहीं था। मुझे लगा कि पब्लिक को भी मालूम पड़ना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा आपने किया। अभी आप भोपाल में ही हैं? जी। अभी जाना नहीं हुआ कहीं? वो सब चलता रहता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे, आपको जो काम सौंपे थे वो तो आपने कुछ किए नहीं हो। सर बताया ना, अचानक से तबीयत खराब हो गई थी हम्म। और मेरे ये फोड़े ठीक नहीं हो रहे थे सर। तो अभी मैं देसी इलाज कर रहा हूँ इनका। हम्म। हल्दी और नीम पीस करके उसमें मैंने लेपन किया है, हम्म। जिस कारण से अभी थोड़ा आप अभी आराम है मुझे। हम्म। हम्म। जी। और एक दो काम मेरे पास है आपका, और एक किसी का और है। हम्म। तो मैं उसको आज कंप्लीट करूँगा, और जो आपने आदेश किया था मैं उसको बढ़िया उसमें तरीके से। संतोषी माता का भी वो कथा पढ़ना और जी, कुछ शब्दों को वहां से पिकअप करना। जी, जी। कि माता के प्रताप से जहां देखो वहां बच्चे बच्चे दिखाई दे, इस तरीके का उसको थोड़ा सा मैं ड्रामेटिक उसको करना। अपने अपने तरीके से, मैं अपनी शैली से जैसे मैं गढ़ता हूँ उसे मैं गढ़ूंगा, आपको पसंद आएगा, मैं आपको भेजूंगा। हम्म। बिल्कुल आपको पसंद आएगा। बहुत अच्छा। अभी सर शायद नवंबर या दिसंबर में इधर कटनी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है सर। उसमें आपके मुख्य आतिथ्य में उसको अभी कराने की मैंने आज रूपरेखा बनाई है उसमें। अरे, आपके अधिकांश लोग दुष्ट हैं। वो साला एमएलए ने एक बार फोन उठाया, उसके बाद दोबारा फोन भी नहीं उठाया। कौन, संजय पाठक? हाँ, तो ये सब दुष्ट लोग हैं। तो मैं छोटे चरित्र के घटिया लोग हैं सब। मैंने हिंट किया तो था आपको सर। नहीं सर, मेरे मैं ये कह अधिकांश रहा मेरे हूं, मेरे जिनको जिनको आप बड़ा महाप्रतापी कहते हैं, वो अंदर से खोखले घटिया लोग हैं, जो अच्छा, अवैध धंधों में फंसे हुए हैं, अपने हितों को साध रहे हैं राजनीति के माध्यम से। बिल्कुल सर, वो तो मुझे पता ही है सर। पर मैंने तो अभी आपको केवल दो लोग से ही जोड़ा है सर। हम्म। पहले तो स्वामी जी हो गए और दूसरे ये हो गए, और किसी का नंबर दिया है? नहीं, आपने नंबर इनका संजय पाठक का भी दिया था। हाँ, संजय पाठक जी का दिया था और गुरु जी का दिया था। जी। ये ये बाकी का नंबर आपको देना था जो आपने नहीं दिया है। हाँ सर, वो आप एक एक नंबर। सूची बना के दीजिए ना, जिससे मैं फॉलो अप कर सकूं कि भैया इसमें इससे बात क्यों नहीं कराई अभी तक। जी, जी। इट ठीक है शुड सर। नॉट इट शुड नॉट बी एट योर कन्वीनियंस। मैं सर जो जो टास्किंग है वो टास्किंग होना चाहिए ना, तो कि सर ये लिस्ट में पेपर में बना करके दूं या मोबाइल में लिस्टिंग करके भेज मोबाइल पे सकता हूँ? 1 2 3 4 कर दीजिए, हम उसको सेव कर लेंगे। ठीक है ना। जी, और उसको जी, जी। शक्ति समूह में सम्मिलित भी कर देंगे। ये निश्चलानंद जी का एक कार्यक्रम है सर, कटनी में फोन आया है अभी हमको। तो हम सेटिंग में लगे हैं कि उसमें मुख्य आतिथ्य आपका हो सर। बहुत और अच्छी आपका बात बढ़िया है। हो। देख देख लीजिए, यदि ऐसा होता है तो अच्छा ही है। देखिए, अपन को तो लोगों को जगाना है, जी, और लोगों को केवल एक ही संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। जी, हमें जी। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो सज्जन है या दुष्ट है, अच्छा है या बुरा है। तो सर आपने दोबारा भी कॉल किया था उनको? हाँ, मैंने कॉल किया, जो उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने इसके बाद कॉल नहीं किया। जी, जी। पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बात करी और फिर फोन ही नहीं उठाया। ये खोखले चरित्र के लोग हैं ना। जी, जी सर, बिल्कुल आप ठीक हैं। ये खोखले चरित्र के लोग हैं। और मुझे याद पड़ रहा है कि यही थे जो जिसके बारे में हमारे एक अधिकारी एसपी कटनी ने कार्रवाई की थी। ये वही है यही क्या? थे। है? वही गौरव तिवारी ने की थी हाँ, कार्रवाई। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर ये अब इतने अच्छे आप इनको कैसे कह रहे हैं? ये तो सर आपराधिक मैं दूसरे गतिविधियों में तरीके से संलग्न लोग हैं। इनको मैं दूसरे तरीके से अच्छा जो कह रहा था। अच्छे पुलिस अधिकारियों को टॉलरेट भी नहीं कर सकते हैं, और आप इनका महिमा मंडन कर रहे हैं। मैं सर महिमा मंडन मैंने दूसरे तरीके से किया था सर इनसे। अच्छा, तुम तरीके भी अलग अलग रखते हो। नहीं सर, देखिए मतलब मैं मैं मुझसे मुझसे भी तरीके अपनाते हो, झूठी बात कहते हो, हाँ?
नहीं सर, मैं आपसे झूठी बात मैंने कब करी? यही वाली मैंने बात कि ये जो है ना गौरव तिवारी ने इनको इनको जो है ना, इनके ढेर सारे धंधे पकड़े थे, फिर इन्होंने उनका ट्रांसफर करा दिया। ये भी सर, ये जब उस समय की बात है सर, जब मैं यहाँ था नहीं। और ये भी सूचना मेरे को दूसरे के थ्रू अभी, ये यहाँ के जो लोग परिचित हैं उनके थ्रू आई। क्योंकि सर ये इनका निजी मामला है इसलिए मैं इसमें। कह, ये निजी विजी नहीं होता है, ये पब्लिक फिगर हैं। दुष्टों के साथ आप मिलें, दुष्टता करें, अपराधों में भागीदारी दें, अपने आप को एमएलए और मंत्री बताएं। इस लज्जा, इस व्यवस्था के लिए लज्जा है ये। इन राजनेताओं के लिए लज्जा है जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। बिल्कुल सर। ये ये टिकट दुष्ट कट ये दुष्ट लोग ये हैं, ये टिकट दुष्ट काटने लोग हैं, वाला सिस्टम क्यों? ये दुष्ट लोग हैं। सर सर जैसे कोई अच्छा यदि व्यक्ति कार्य कर रहा है और सक्रिय है, ये उसके साथ में। ये इन्हें अच्छे व्यक्ति नहीं चाहिए। इन्हें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर दुष्ट लोग चाहिए, जो दुष्ट हों, जो बाहुबली हों, जो धन बली हों, जो अपराधी हों, और जो टिकट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए दे सकें, और फिर लोगों को वोट खरीदने के लिए, दारू बांटने के लिए, साड़ी बांटने के लिए, पैसे बांटने के लिए, मुर्गे की टांगे बांटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकें। इन्हें ऐसे विनेबल लोग चाहिए। तो सर और ऐसे में ये लोग बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं कि हम भारत को सोने की चिड़िया ये बनाना भारत चाहते को क्या हैं। सोने की चिड़िया बना देंगे? इन दुष्टों ने तो इस भारत को अच्छे राजनेता नहीं दिए। इन दुष्टों ने तो इस देश के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। जी अभी जी 3 नए कानून बने, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। ये तो इतने दुष्ट लोग हैं। जी जी। इन्हें तो भाषण, मंच में भाषण देने का वो नहीं होना चाहिए, और हम लोगों को इन्होंने जो है फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा यही बना होता है दिया सर। है। सर अभी अभी जब जब चुनाव आते हैं, तो सर इतना पैसा, इतना कंटेनर, इतनी दारू, इतना साड़ी बढ़ता है कि इस जिले में जितना बढ़ता है तो मेरे को लग रहा है कहीं नहीं बढ़ता होगा इतना। तो वो पैसा आता कहाँ से है? वो पैसा किससे कमाया जाता है? वो सब करप्शन से ही कमाते हैं। और यहाँ यहाँ सर हर लोगों का यही हाल है। तो इसलिए और तो मैं कह रहा हूं कि हम इस डेफिनेशन में क्यों पढ़ें कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन जी दुष्ट है, कौन सज्जन है। हम तो कह रहे हैं कि सबका स्वागत है, बस केवल एक चाहे होना चाहिए। हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सर, अच्छा अभी खाना चाहिए। उनने भी अपना मौन व्रत तोड़ दिया है। उनका भी फोन आया था, उनसे आपका संपर्क नहीं होता सर? किनसे? त्यागी जी से, कटनी वाले से। त्यागी जी भी छोटी चीज के लिए चल रहे हैं। मैं तो इतनी दूर से वहां गया था, उन्होंने कुछ कर तो पाया नहीं। उन्होंने कम से जी कम जी अपने ही लोगों को ही जोड़ने का काम कर देते वो। जी जी तो अब वही है। देखो, मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। जी। जब मेरी बात करोड़ों तक वैसे भी पहुंच जा रही है तो क्या दिक्कत है? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लोग रोज ही आप जगा रहे हैं सर लोगों को। नहीं, और अच्छी भाषा में जगा रहे हैं कि जी दुष्ट तुम्हारा विनाश पक्का है। फिर भी नहीं जागो तो हम क्या करें? सर, आप मुझे सर आप तो मैं तो आपको दूसरी दृष्टि से देखता हूँ सर। हाँ, ये जो आप काम कर रहे हैं ये पूरा आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक वर्जन है, डेवलप्ड मॉडल है आपका ये। आध्यात्म का एक नया स्वरूप आपने दिया है लोगों को सर। तो मैं उसको तो अपने आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हर चीज को ये आध्यात्मिक तरीके से देखता हूँ, करता हूँ सर। ये केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, जी इसका स्रोत भी आध्यात्मिक है। इसलिए मैं जी बार बार कहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं ये मुंह मेरा है, वाणी मेरी है, लेकिन ये तो कहीं कॉस्मिक सी फ्लो हो रही है। नहीं तो बताओ, एक अदना सा आईपीएस ऑफिसर कितनी बड़ी बातें कह सकता है क्या? नहीं कह जब सकता सर, नहीं भारत कह सकता। सरकार के खजाने पर एक पैसा का बोझ नहीं आएगा, हम भारत के हर नागरिक को जो है ना 5 मौलिक अधिकार दे देंगे, बिना भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का और बोझ सबसे आए। बड़ी बात यह है सर कि आपके पास तो सारी चीजें, इसको करने की जरूरत भी नहीं थी, पर आपने इस रास्ते को अपनाया। मतलब आपकी रूपरेखा किसी और ने तय की है, आप एक माध्यम है, और इसको एक सकारात्मक रूप में आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा, जो मैं आईआईटी दिल्ली से जो है ना एमटेक किया, जो मुझे बिना किसी उसके जो है ना हम आईपीएस में पहुंच गए, ये सब, और नौकरी के दौरान जो जो भी हुआ, कॉस्मिक शक्ति मैथिली शरण गुप्त को एक पर्टिकुलर काम के लिए तैयार कर रही थी। जी यही कारण है कि जिस आवाज में मैं बात कर रहा हूं, आपको देश का कोई भी ब्यूरोक्रेट उस भाषा में बात करते दिखाई दे रहा है क्या?
नहीं दे रहा सर, नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा सर। तो फिर ये यदि यदि हम इन अनुभवों से नहीं गुजरते तो क्या मेरे उसमें वो कॉन्फिडेंस होता क्या? ये आपने ऐसा कोई डीजी सुना है जिसने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हो, जिसने टेक्नोलॉजी सर डेवलप की हो, मैंने आपके जिसका जैसे 32 जो है ना इंस्टीट्यूट से एमओयू है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से बच्चों ने हमारे अंडर इंटर्नशिप करके टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ऐसा ऐसा पुलिस ऑफिसर आपने सुना है क्या? मैंने न सुना है सर पुलिस। सर मैं आपको बताऊं मेरी दृष्टि में पुलिस की परिभाषा क्या थी। हाँ। मेरी दृष्टि में पुलिस की परिभाषा ये थी कि केवल वो खून चूसती है। यदि कोई जाता है अपनी तहरीर देकर तो उससे अनावश्यक ना तो उसे इज्जत देती ना मान सम्मान देती, और उससे कहती है, उसे ही आरोपी बना देती है, ना उसकी सुनती, और उस पर दबाव डालती है कि वो अपनी जेब जेब ढीली करे। अनावश्यक रूप से उसे फंसाने प्रताड़ना देने का प्रयास करती है। पर पहली बार मैंने आपके से जब मैंने संवाद किया तो मैंने समझा कि क्या होता है। आप इस रैंक में रहने के बाद भी आप अपराध मुक्त भारत मिशन का जो आपने संकल्प लिया, जब मैंने इसे समझा, आपके समक्ष आया, अभी आपके विचारों का, हमारे विचारों का आदान प्रदान हुआ, तब मैं बेहतर समझ पाया। चलिए, ईश्वर आपका भला करेगा, आप भी कॉस्मिक जर्नी में ही हैं। जी उम्र को छोड़कर जो है, उम्र मायने नहीं रखती है, क्योंकि जब हम दूसरा बार शरीर ग्रहण करते हैं मृत्यु के बाद, जी तो हमारी यात्रा वहां से प्रारंभ होती है जहां हमने उसको छोड़ा है, राइट? जी सर। लिहाजा आपने पुराने जन्म जन्म में जरूर संघर्ष किया होगा, जिससे इतनी कम उम्र में आपको जो है ये सब चीजें मिल पा रही हैं। अगर बताइए, 18 साल का बच्चा जो है, क्या किसी डीजी से बात करने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। और 18 साल का बच्चा सर जब 13 साल का था तो वो, अभी आपको मैंने शायद पुस्तक दिया था सर, मैंने आपको, आपने थोड़ा सा रीड किया सर उसको। नहीं, मैं नहीं कर पाया। हाँ। सर उसका आप ज्यादा नहीं सर, आप उसके पीछे का बैकग्राउंड ही देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपने आप। क्या डिजिटल किताब दी है? क्या दिया है? कहाँ दिया है? हमने डिजिटल नहीं। मैंने आपको किताब दी थी जब मैं आपके घर पे आया था सर। वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गई, कहाँ है ये भी नहीं मालूम मुझे। तो सर मैंने उसको 13 वर्ष की उम्र में लिखा था सर, और उसमें नहीं, मैंने लेकिन वो मुझे मालूम भी नहीं है कि है कहाँ इस समय। उस किताब का नाम है सर वज्रांग की साधना, 120 पेज की है। और मैंने 13 वर्ष की उम्र में लिखा था, और जिन जिन लोगों ने उसे पढ़ा वो आश्चर्यचकित हैं कि ये लिख ही नहीं सकते, ये 13 वर्ष के बच्चे की भाषा ही नहीं है, ये तो कोई प्रौढ़ लेखक की भाषा है जो 60-70 के लगभग करीब होगा, जो अमृत तत्व उसमें छिपा हुआ। तो मैं वो आपको किताब वीडियो भी भेजूंगा सर। वो किताब मुझे फिर से खोजना पड़ेगी, कहाँ मैंने रख दिया है उसको। और मैं सर वीडियो भेजूंगा जो मुझे टिप्पणियां मिली, उसमें बड़े बड़े लोगों ने अपनी टिप्पणियां की हैं सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और तो सर, पर सर अब यही करप्शन। अब बेटे इसको भूल के लग जाओ काम में। आदेश सर, आदेश। क्योंकि जो है, यदि हम लोग अपना ही महिमा मंडन करते रहेंगे तो इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये बात आप समझते हैं कि नहीं? जी जी सर। तो अब लग जाएं, समय बहुत कम है, हर दिन समय बीत रहा है। अधिकांश लोग जो है वो दुष्ट हैं, जी सर। उन्हें अपने लिए अच्छा भारत नहीं चाहिए। जो थोड़ा बहुत उन्होंने धन अर्जन कर लिया है वो उससे ही खुश हैं। सर यदि उन्हें अच्छा भारत मिल जाएगा तो जो आज उनके पास धन आ रहा है उनके स्रोत बंद हो जाएंगे, इसलिए नहीं वो चाहते नहीं ही नहीं कि अच्छा नहीं भारत आए। नहीं 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 नहीं। जब भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा तो वो महासमृद्ध हो जाएंगे। जी जब सबसे गरीब व्यक्ति समृद्ध होगा तो धन की चिंता पालन करना तो बेकार बात है। जी जहां गरीब से गरीब व्यक्ति प्रोस्परस होगा, तो जहां तक प्रोस्परस व्यक्ति कितने अमीर होंगे। जी और दूसरी बात यह है कि जब आपको सब चीजें मौलिक अधिकार में मिल जा रही हैं, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि आपको धन का रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। जी जी धन क्यों चाहिए आपको? मतलब धन का रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। जो बहुत बड़ा है वो कहेगा भैया मेरा धन ले लो। जी जी क्योंकि जिसके पास धन नहीं है उसको भी तो सब कुछ मिल रहा है ना। जी जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी जी सर। तो, तो वही चीज मैं कहना चाहता हूं। सर ये मैं अभी आपको सर आधे घंटे के अंदर में सर
6-7 नंबर करीब देता हूँ सर। चलिए ठीक है बेटे, अब इस बात को यहीं विश्राम देते हैं। जी और चूंकि हमारी हर बात रिकॉर्डेड होती है जी और पब्लिश भी होती है, जी। तो 18 साल का बच्चा इस देशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहा है? मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपराध मुक्त भारत मिशन का संकल्प प्रत्येक युवा वर्ग को अपनाना चाहिए, क्योंकि अपराध मुक्त भारत मिशन केवल अपराधों को मुक्त करने के लिए नहीं है, वरन हमारी मानसिक वृत्ति को भी अधोमुखी करने के लिए है। आज प्रत्येक बच्चे जो होते हैं युवा, उनके अंदर में हीन भावना होती है अपने स्वयं के प्रति, और वो अपने विश्वास से हारे होते हैं, और जो विश्वास से हारता है वो दुनिया नहीं जीत सकता। तो मेरा सभी लोगों को संकल्प यही मैं दिलाना चाहता हूं कि अपराध मुक्त भारत मिशन के सारे संकल्पों को समझें, और इस जो आध्यात्मिक सोच को श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने निकाला है, जो भारत की समृद्धि और सभी लोगों को यशस्वी दीर्घायु बनाने के लिए है, जो पुराने कालों में होते थे, तो इसे अपनाएं और इस गति से चलें, और सब लोगों को एक छत के नीचे ला करके एक ऊर्जा से एक दिशा में काम करें, तो हमारा भारत जल्दी समृद्ध। और प्रधानमंत्री जी को आपने संदेश दिया है कि आप 500 ट्रिलियन इकोनॉमी कर लेंगे, तो उन्हें भी ये चीज समझना चाहिए और इन्हें राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहिए, ताकि अपराध मुक्त भारत मिशन का मॉडल पूरे विश्व में फैले। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी के साथ इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम।